हेलो जी, हम एक बार फिर आ गए हैं आपका फेवरेट शो बॉलीवुड लेकर। कहा गया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, मगर हमारे बॉलीवुड स्टार्स का मानना है कर्म करो फॉली की चिंता मत करो। इसलिए वो कर्म कम और फॉली ज्यादा करते चले जाते हैं। और जब बंदा कर्म कम करे और खाए पिए ज्यादा तो उसका वेट बढ़ता है और वो आ जाता है हमारे आज के वेटिंग लिस्ट एपिसोड के रेडार पर। और आज के एपिसोड में है वजन का भजन करती विद्या बालन, साथ में गालियां बिखेर के वेट कम करने की रानी की कोशिशें, चीची भैया की तोंद में मचती अफरा तफरी और कई बेचारे वेट के मारे स्टार्स जिनके इस फॉली को हम तोलेंगे बॉलीवुड के तराजू में। नंबर 10 पर है विद्या बालन। वैसे उनके वेट को देखकर लोग उन्हें विद्या बलून कहना ज्यादा पसंद करते हैं। सुनने में आया है कि उन्हें अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट द डर्टी पिक्चर के लिए वेट बढ़ाने को कहा गया है, लेकिन देखा जाए तो विद्या ये काम पिछले कई सालों से एज अ हॉबी करती आई है। ओ मैडम, लड़कियां हीरोइन बनने के लिए वेट कम करती हैं, कुछ तो साइज 0 तक हो जाती हैं, और एक आप हो कि हीरोइन बनने के बाद वेट गेन करके साइज 00 बन गई। क्यों? सुनने में आया है कि विद्या का वेट एक टाइम पर इतना बढ़ गया था कि वो जिन कंक्रीट की सड़कों पर चल के जाती थी वहाँ उनके फुटप्रिंट्स बन जाते थे। जस्ट जोकिंग यार। खैर, कहते हैं कि एक दिन विद्या को लगा कि बॉस काफी हो गया, अब वेट लूज किया जाए, और उन्होंने एक पर्सनल ट्रेनर और डाइटिशियन को हायर कर लिया, और ऐसा होते ही वजन तेजी से घटने लग गया। अरे नहीं नहीं, विद्या का नहीं भाई, उस डाइटिशियन और पर्सनल ट्रेनर का, जिन्हें विद्या का वेट कम करने का चक्कर बहुत भारी पड़ गया। खैर, अब तो विद्या मैडम को वेट बढ़ाने का ऑफिशियल ऑर्डर मिल गया है, क्योंकि वो प्ले कर रही है सिल्क स्मिता का रोल फॉर द अपकमिंग मूवी डर्टी पिक्चर। मगर विद्या ने कर दिया है इस बात से इनकार, नॉट बिकॉज वो ऑलरेडी उतनी मोटी हो चुकी है, बल्कि इसलिए कि उनके लिए वेट बढ़ाने के बाद कम करना हो जाता है बड़ा डिफिकल्ट। अब विद्या डियर, आप वेट बढ़ाओ या नहीं, लेकिन वेट की वजह से आपका नंबर तो बॉलीवुड की वेटिंग लिस्ट में लग ही गया है, एंड यू आर एट नंबर 10 ऑन दिस लिस्ट। मुबारक हो। नंबर 9 पर है छोटी मोटी बातें पसंद नहीं करने वाली छोटी सी और थोड़ी सी मोटी सी रानी मुखर्जी। रानी मैडम वैसे हमेशा से रही हैं जरा सी प्लम्प, मगर अपनी मूवी बंटी और बबली के हिट होते ही रानी खुशी से फूली ना समाई। मतलब वो ऐसी फूली कि अपने किसी भी ओल्ड ड्रेस में ना समाई। और उसके बाद मूवीज आती गई और बबली रानी के वेट का बबल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और एक वक्त ऐसा आया जब उनको एक कैमरा में शूट करना होने लग गया मुश्किल। क्योंकि रानी मैडम की फिगर एक कैमरा में आती नहीं थी। क्यों? लेकिन इससे पहले कि हालात और बिगड़ते और रानी की फोटोग्राफ्स लेने के लिए लोगों को सैटेलाइट्स यूज करने पड़ते, रानी को लगा कि अब उनको अपना वेट कम कर ही लेना चाहिए, और फिर बहुत मेहनत करके फाइनली उन्होंने काफी सारा वेट लूज कर लिया। और आदित्य ने रानी के इस नए फिगर को सही तरीके से फिगर आउट करने के लिए दिल बोले हड़प्पा नाम की एक ऐसी मूवी बनाई जो जैसे ही थिएटर्स में रिलीज हुई, थिएटर्स मोहनजोदारो हड़प्पा की सिटीज की तरह वीरान हो गए। और कहा जाता है कि रानी की इस फ्लॉप से आदित्य चोपड़ा को इतना लॉस हुआ कि वो खुद अब तक डाइटिंग कर रहे हैं। कहते हैं कि मूवी हिट ना होने और काफी दिनों तक नए ऑफर्स का वेट करती रानी मैडम का वेट फिर से बढ़ने लग गया, और शायद ऐसे में जब प्रोड्यूसर्स को अपनी रियल इंसिडेंट पे आधारित मूवी नो वन किल्ड जेसिका के लिए एक वजनदार परफॉर्मेंस देने वाली एक्ट्रेस की जरूरत हुई, तो सबके दिमाग में एक ही नाम आया। क्या? रानी मुखर्जी। बिकॉज उस टाइम उनसे ज्यादा वेट वाली हीरोइन मिल पाना शायद मुश्किल था, लेकिन रानी ने इस फिल्म में इतनी वजनदार और भारी भरकम गालियां दी कि उनका वेट कई केजीज कम हो गया, मगर फिर भी अभी भी उनका बेबी फैट उनके साथ ऐसा चिपका है जैसे संजय लीला भंसाली चिपके रहते हैं फ्लॉप मूवीज बनाने के साथ। इसलिए मिस रानी मुखर्जी और उनका ये वफादार फैट है हमारे बॉलीवुड वेटिंग लिस्ट में नंबर 9 पर। नंबर 8 पर चुलबुली बबली वगैरह वगैरह एंड प्लम्प मिस प्रीति जिंटा, जिनका मानना था कि साइज 0 वगैरह सब फालतू की बातें हैं और वो कभी मूवीज या एंडोर्समेंट्स के लिए साइज 0 फिगर बनने की कोशिश नहीं करेंगी। ये बात पब्लिक में आते ही प्रीति जिंटा का फिगर साइज 0 हो गया। मतलब कि उनकी अर्निंग का फिगर हो गया 0। बिकॉज सारे ब्रांड एंडोर्सर्स और फिल्म मेकर्स घबरा गए कि कोई एक्ट्रेस ऐसी बात कैसे कर सकती है। बेचारी प्रीति
धीरे धीरे प्रीति मैडम को मिलने वाली मूवीज होने लग गई कम और भुलाने को अपने गम बन गई क्रिकेट टीम की मालकिन प्रीति मैडम। क्रिकेट टीम ने भी खराब परफॉर्मेंस दे देकर प्रीति को टेंशन से पतली करवाने की बहुत कोशिश की, मगर वो भी प्रीति के बढ़ते वेट को कुछ खास असर नहीं कर पाए। खैर प्रीति ने तो कभी नेस वाडिया की नहीं सुनी, लोगों की क्या खाक सुनती। एनीवेज फाइनली प्रीति को अपनी गलती समझ में आई और सल्लू पाजी की मूवी मैं और मिसेस खन्ना के लिए आइटम नंबर करने के चक्कर में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने स्विमिंग की, डाइटिंग की, वर्कआउट्स किए और फाइनली थोड़े से शेप में आ ही गई, मगर फिर भी ना तो उनका आइटम सॉन्ग चल पाया ना सल्लू मियां की मूवी। खैर चाहे प्रीति बोलती रहे कि उनको साइज 0 नहीं बनना है, मगर लोग उस बात को वैसे ही सीरियसली नहीं लेते जैसे कोई भी विवेक ओबरॉय के सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टारडम को सीरियसली नहीं लेता। इसलिए प्रीति जो चीज सीरियसली ली जा सकती है वो है आपका दिन दूना रात चौगना बढ़ता मोटापा, जिसने आपको बॉलीवुड वेटिंग लिस्ट काउंटडाउन में दिला दिया है नंबर 8 का स्टेटस। बिपाशा बासु भी किसी टाइम में जरा सी प्लम्प हुआ करती थी और बिप्स इतनी प्लम्प थी कि एक गली में चली जाए तो वो गली नो एंट्री बन जाती थी। शायद इसी रीजन से बिप्स को नो एंट्री ऑफर हुई थी। वो इतनी फैट हो गई थी कि उनको देख के अमीषा पटेल जैसी बित्ते भर की छोकरी तक ने उनके बढ़ते वेट पर मार दिया था एक भारी कमेंट। मगर कहते हैं ना कि हर चीज का एक ना एक दिन दी एंड होना ही होता है। बस बिप्स के हैवी फिगर के साथ भी यही हुआ। बिप्स का ये हाल देख उनके देन बॉयफ्रेंड जॉन ने अपना कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलाया और फौरन घर लेकर आए ट्रेडमिल। इससे 2 फायदे हुए। एक तो बिप्स को लगा कि उनके केयरिंग बॉयफ्रेंड ने उनको गिफ्ट दिया है, ओ सो क्यूट। और दूसरा ये कि जब भी बिप्स जॉन को लॉन्ग वॉक पर ले जाने की जिद करती, जॉन बस ट्रेडमिल ऑन करके बिप्स को उस पे वॉक करा डालता। वाह भाई वाह, क्या बात है। और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा भी आया जब बिप्स का लाला जी जैसा प्लम फिगर ट्रांसफॉर्म हो गया into a really hot and sexy figure। बिप्स वर्कआउट करती गई और बॉलीवुड में उनका सिक्का चलता गया, लेकिन अब जब से वो हो गई है स्लिम ट्रिम हॉट, बोले तो एकदम फॉलिशियस टाइप, उनके को-स्टार्स की गर्लफ्रेंड्स फील करती हैं उनसे काफी अनसेफ। मतलब बिप्स का वेट कम हो या ज्यादा, उनका वेट इशू हमेशा बना रहता है एक प्रॉब्लम, और उनको ले आता है हमारे काउंटडाउन में नंबर 7 पर। नंबर 6 पर है अमीषा पटेल, जिनकी फिगर है एक 8th स्टैंडर्ड की बच्ची जैसी और बातें ऋतिक की हाइट से भी ज्यादा लंबी लंबी। उनके इसी फिगर को देखकर उनको हमेशा ऐसे रोल्स में कास्ट किया गया जिसमें उनके पास आंसू बहाने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। हाँ। अब क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे रोल्स नहीं लिखे जाते और अमीषा घर पे बैठ के बोर हो रही थी, तो उन्होंने एसआरके के पर्सनल ट्रेनर से ट्रेनिंग लेकर अपनी बॉडी को और भी लीन बना डाला। कहा जाता है कि वो एक टाइम में इतनी हल्की हो चुकी थी कि जब भी तेज हवा चलती थी ना, तो अमीषा के घर वाले खिड़की दरवाजे बंद कर देते थे। हाँ, क्यों? ताकि वो उड़ न जाए। जस्ट किडिंग यार। खैर अमीषा डिसाइडेड कि अब वो फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनेगी। बस अमीषा ने बदला अपना पर्सनल ट्रेनर और बढ़ा दिया अपने कदम तंदुरुस्ती की तरफ। लेकिन जब अमीषा ने एक्सरसाइज शुरू की तो उन्होंने लोअर बॉडी की एक्सरसाइज कुछ इतने खतरनाक तरीके से कर डाली कि वो घर से निकलती थी हाई हील पहन के और वापस लौटते तक वो हाई हील्स हवाई चप्पल बन जाते थे। अमीषा वैसे खुद तो अपने वेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाती, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से पीछे नहीं हटती, जैसे कि फीमेल्स की बॉडी में कर्व्स होने चाहिए, जो कि चाह के भी आप अपनी बॉडी में प्रॉपरली नहीं ला पा रही। तो गुड हेल्थ के ऐसे फ्री ज्ञान के अनमोल मोती फेंकते फिरती अमीषा मैडम है आज की लिस्ट में नंबर 6 पर। नंबर 5 पर है वो जिनका दोनों तरह के वेट से बड़ा पुराना रिश्ता है। वो लेट से आकर लोगों को वेट करवाना पसंद करते हैं और खुद वेट बढ़ाना। यस, कहते हैं कि इनका एक टाइम में इतना वेट बढ़ गया था कि इनको समंदर में स्टेप रखने से मना कर दिया गया था, क्योंकि लोगों को डर था कि अगर चीची समंदर में जंप मारेंगे तो दुनिया में कहीं ना कहीं सुनामी आ सकती है।
जैसे जैसे चीची का वेट बढ़ता गया उनको मिलने वाली मूवीज घटती गईं। और तो और हर कोई उनको फैट कम करने की सलाह देने लगा। कुछ स्मार्ट टाइप के प्रोड्यूसर्स जो अब तक गोविंदा को फैट चेक्स दिया करते थे, अचानक वी केयर फॉर यू बोल के चीची को फैट फ्री हल्के लाइट वेट टाइप के चेक्स देने लग गए। और ऐसे में जब सल्लू पाजी ने बनाया चीची को अपना पार्टनर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो चीची को हल्का करके ही मानेंगे। और सल्लू की तमाम कोशिशों के बाद चीची ने अपनी बॉडी से कुछ वेट लूज भी कर दिया। मगर भैया कहते हैं ना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 केजी दोगे वो वापस 10 केजी देगा। तो पार्टनर जैसी हल्की फुल्की मूवी करने के बाद चीची भैया फिर से आ गए भारी डिमांड में। और इतिहास गवाह है, जब जब चीची पाजी की डिमांड भारी हुई है वो खुद उससे भी ज्यादा भारी हुए हैं। सो बस चीची मियां ने फिर से वेट पुट ऑन करना शुरू कर दिया। सो बिना किसी लाग लपेट फॉलोवर वेटिंग लिस्ट में चीची भैया आ जाते हैं नंबर 5 पर। नंबर 4 पर है कभी फिट रहकर सबको इंस्पायर करने वाले संजू बाबा, जिनको खुद ही पता नहीं चला कि वो खुद कब बाबा से पापा बन गए और फिट से फैट कैसे हो गए। एक तरफ उनकी डोटिंग वाइफ ही मान्यता कर रही थी एक्सपेक्ट, दूसरी तरफ संजू बाबा के हॉट एयर बलून जैसे पेट को देखकर लोगों को हो रहा था शक कि आखिर संजू और मान्यता में से ज्यादा प्रेग्नेंट कौन है। ओके, नो लाफिंग। अपने बढ़ते वेट से खुद संजू इतने सैड हो गए थे कि उन्होंने अपनी मूवी EMI के काफी सारे सीन्स वापस शूट किए, क्योंकि वो उसमें मोटे नजर आ रहे थे। संजू ने तो अपने सीन्स रीशूट कर डाले। बेचारा प्रोड्यूसर इस फ्लॉप फिल्म का EMI अब तक चुका रहा है। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ मूवी ब्लू की शूट के टाइम, जब अक्षय की बल्जिंग बाइसेप से टक्कर लेने के लिए संजू ने बल्जिंग बेली की हेल्प ली थी। संजू को तो उस बेली की वजह से पानी में फ्लोट होने में काफी हेल्प मिली, मगर बेचारी मूवी बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांग पाई। तो सैड। पापा संजू ने अपने ट्विंस के होते ही वाइफी को तेजी से स्लिम होते देखा तो उनको भी समझ में आया कि आखिर वो खुद स्लिम एंड ट्रिम नहीं हुए तो उनको मूवीज के ऑफर्स आने स्लिम हो जाएंगे और लोग मूवीज में से उनका रोल ट्रिम कर डालेंगे। और संजू ने स्पेशल डाइट्स फॉलो करनी शुरू कर दी, अल्कोहल को दूर से नमस्कार कर दिया और लग गए वापस बॉडी बनाने में। एंड थैंकफुली ही इज लॉस्ट कंसिडरेबल वेट आफ्टर दैट। मगर उनकी पहुंच अभी तक उनसे वैसे ही चिपकी है जैसे यशराज की मूवी से उदय चोपड़ा। लेट्स होप जैसे आखिर उदय चोपड़ा ने एक्टिंग को गुड बाय बोलने का डिसीजन ले लिया है, संजू की बल्जिंग बेली भी उनको जल्दी से बाय बाय बोल दे। लेकिन जब तक ऐसा कुछ होता है तब तक अपनी इस बेली के साथ आप है इस काउंटडाउन में नंबर 4 पर। नंबर 3 पर है अपनी रज्जो यानी मिस सोनाक्षी सिन्हा, जिनके बारे में बड़ा फेमस है कि दबंग में रोल पाने के लिए सोनाक्षी मैडम ने अपना वेट 90 kg से कम करके 60 kg किया था। 30 kg वेट कम करना इज नॉट एन ऑर्डिनरी डील। अगर करीना उतना वेट लूज कर गई तो वो शायद दिखाई देना ही बंद हो जाएंगी। मगर सोनाक्षी इतना वेट लूज करने के बाद भी बहुत ज्यादा फिट नजर नहीं आती। नो वंडर उन्होंने कसम खाई है कि वो स्किन शो वाली मूवीज नहीं करेंगी। अब स्किन के साथ में फ्री फ्लैप्स और स्ट्रेच मार्क्स दिखाने से तो अच्छा है कि स्किन ही मत दिखाओ। हाउ स्मार्ट सोनाक्षी। अब सोनाक्षी मैडम कर रही हैं फराह खान और शिरीष की जोकर और उनका बड़ा मन था कि वो कम से कम उसमें एक डांस नंबर करे, मगर कहा जाता है कि ये सुनते ही फराह और शिरीष के कान खड़े हो गए और उन्होंने मूवी में से ऐसे सारे सीन्स चॉप कर डाले जिसमें सोनाक्षी के डांस करने के चांसेस हो। क्यों? अरे क्योंकि अगर सोनाक्षी के डांस करने से वहाँ कोई भूकंप आता तो उसका सारा खर्चा शिरीष को पे करना पड़ता। क्यों शिरीष जी? बेचारी सोनाक्षी इन सारी बातों से इतनी सैड है कि जैसे ही वो कोई स्लिम लड़की देखती हैं उससे उलझ जाती हैं, कभी असिन के साथ और कभी कतरीना के साथ, तो कभी कतरीना सोच के उनकी डुप्लीकेट जरीन के साथ। और जब इन फाइट से भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ तो सोनाक्षी मैडम इज ट्राइंग हार्ड बाय फॉलोइंग स्ट्रिक्ट डाइट रेजिम एंड वर्कआउट टू गेट इनटू शेप फॉर हर नेक्स्ट थ्रिलर रेस 2। अब सोनाक्षी कौन से शेप में आती है ये तो रेस 2 देखकर ही पता चलेगा, बिकॉज़ आफ्टर ऑल राउंड इज आल्सो अ शेप। क्यों? और अपने इस ओवरवेट की वजह से डांस करने की अधूरी विश लेकर सोनाक्षी है हमारी वेटिंग लिस्ट पे नंबर 3।
नंबर 2 पर है मिस सेंसेशनल सेन, सुष्मिता सेन, जिनके वेट इश्यूज पर हमेशा उठती रहती हैं सबकी नजरें। मैडम सुश के साथ अक्सर ये होता है कि वो अचानक से वेट पुट ऑन करके बन जाती हैं मिस वॉलपशियस और फिर मेहनत कर करके लाती हैं अपने वेट को कंट्रोल में। वैसे रिसेंटली तो उन्होंने अपने बढ़ते वेट के लिए ब्लेम किया था डेविड धवन को। नहीं 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 नहीं, गलत मत समझिएगा भाई। कहने का मतलब ये है कि डेविड अंकल ने सुश को कास्ट किया था चीची के ऑपोजिट डू नॉट डिस्टर्ब में, और जब हस्बैंड चीची जैसा खाता पीता बंदा हो तो वाइफ को भी थोड़ा हैवी वेट तो नजर आना ही पड़ेगा। क्यों? इसलिए सुश वाज आस्क्ड टू पुट ऑन 14 kgs और सुश ने वेट बढ़ा तो लिया कुछ ही दिन में, लेकिन फिर उनको मूवी के सेकंड हाफ में नजर आना था अपने सेंसेशनल अवतार में, जिसके लिए सुश को वेट लूज करने में लग गए काफी हफ्ते। अरे सुश, इतना टेंशन क्यों लिया आपने? बस खुद को लेकर एक मूवी प्रोड्यूस कर लेती और उसके फ्लॉप होते ही आपका वेट वैसे ही कम हो जाता, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब फ्लॉप होते ही उसके प्रोड्यूसर वाशु भागनानी और साथ साथ उनके बेटे जैकी भागनानी का हुआ। अब लोग चाहे जो भी मतलब निकालें, इस तंदुरुस्त बॉडी के साथ मिस सेन आ गई हैं बॉलीवुड में नंबर 2 पर। नंबर 10 पर है बलून जैसे फिगर वाली विद्या बालन। नंबर 9 पर गाली बरसाती बंगाली ब्यूटी रानी। नंबर 8 पर अपने वेट के साथ क्रिकेट खेलती हुई प्रीति जिंटा। नंबर 7 पर क्योंकि बिब्स भी कभी प्लम थी, अमीषा पटेल और उनके अजीबो-गरीब वेट इश्यूज नंबर 6 पर। नंबर 5 पर है चीची हु स्टिल बिजी थ्रोइंग हिज वेट अराउंड। संजू बाबा और उनकी तोंद है नंबर 4 पर। सोनाक्षी और उनके वेट इश्यूज है नंबर 3 पर। नंबर 2 पर है सुष्मिता और उनकी मूवीज के जैसे आता जाता उनका वेट प्रॉब्लम। This brings us to our number 1 star. और वैसे तो वो है हीरोइन, मगर अभी अभी हीरोइन बनते बनते रह गई। Yes, it's none other than the lady who told Abhishek, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, Mrs. ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश हमेशा से रही है एक आइडियल इंडियन ब्यूटी with all her curves at the right place, but धीरे धीरे without realizing, Ash was undergoing an expansion mode. To add to this middle order problem, Amsterdam में हुए IFA Awards में जब ऐश ने अभिषेक और अमिताभ बच्चन के साथ परफॉर्म किया तो इट लेफ्ट अस वाचिंग क्वाइट अ फ्लैबुलस परफॉर्मेंस। इनफैक्ट उनकी फॉरेन फिल्म्स की लंबी लिस्ट में यू मस्ट बी रिमेंबरिंग ब्राइड एंड प्रेजुडिस, अरे वही जिस फिल्म में ऐश लुक लाइक अ ब्यूटी क्वीन जिसने आलू पराठा से मोहब्बत कर लियो। मिस्टर डासी के साथ ऐश की जोड़ी को देखकर वाकई ऐसा लगा कि उसने एक खाती पीती पंजाब की कुड़ी से ब्याह किया है। इवन आदित्य चोपड़ा asked her to lose weight for a sexy seductress's role in Dhoom 2 और ऐश ने बिना चू चपड़ किए फटाफट 10 किलो वेट कर डाला था कम। ऐश बेचारी वेट कम करके खुश हो भी नहीं पाई थी कि मणिरत्नम सर ने गुरु के लिए ऐश को फिर वेट पुट ऑन करने के लिए कहा। अरे भाई वो ऐश है, कोई तराजू थोड़ी है कि उसने जब चाहा वेट रख दिया जब चाहा हटा दिया। फिर ऐश ने किया समझदारी का काम और बॉडी में वेट कम ज्यादा करने की बजाय नाम में वेट बढ़ा लिया बच्चन बहू बन के। बट इवन पोस्ट मैरिज ऐश के बढ़ते वेट पर सबकी नजर पड़ती ही रही। हर बार ऐश जरा प्लम क्या नजर आती हर कोई बिग बी को जाके दादा बनने की बधाई दे आता। सो ऐश्वर्या राय's हाइड एंड सीक गेम विद अ वेइंग स्केल है बॉलीवुड के वेटिंग लिस्ट पर नंबर 1। वेट इश्यूज के साथ ये था बॉलीवुड का वजनदार एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में होगी एक नई फोली और ढेर सारे स्टार्स, मगर उसके लिए आप करिए फिलहाल इंतजार और देखते रहिए Zoom, India's #1 Bollywood channel.